युवा मित्रों नमस्कार। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। सफलता के लिए यूँ तो आपके पास ढेर सारे लिस्ट होंगे। आप बहुत सारे तत्वों को कारक को सफलता के लिए आवश्यक मानते हैं, पर उनमें से यदि देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपकी सफलता का दारोमदार यानी कि पूरी सफलता किस पर टिकी है, वह वह पॉइंट कौन सा है। मित्रों, आप अपनी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट किसको देखते हैं? संसाधन, ठीक, उसकी तो आवश्यकता पड़ती ही है, और वातावरण की भी आवश्यकता है कि आप कौन सा काम को किस वातावरण में स्टार्ट कर रहे हैं और उस समय का वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होगा, वो आपके प्रतिकूल है, समय के अनुकूल है। क्योंकि यदि आप अपना सही टाइमिंग नहीं चूज़ करेंगे, सही वक्त नहीं चूज़ करेंगे, सही उम्र चूज़ नहीं करेंगे, तो ये आपकी सफलता में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है मित्र? आपका दृष्टि। आपकी सफलता का यदि कोई पावर हब है, आपकी सफलता का कोई यदि बेसिक है, आपकी सफलता जिसके पूरी सामर्थ्य पर टिका है, आपकी सफलता जो अनिवार्य है आपके लिए, वो है आपका दृष्टिकोण। आपका जिस तरह से दृष्टिकोण होगा, आपका आदतें वैसी होंगे, आपका जीवन शैली वैसा होगा, आपका काम करने का तरीका होगा, आपका सोचने का वही ढंग होगा, आपके जीवन जीने का वही ढंग होगा। तो ये आपके जो ढंग है, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं कि आप अपने उसी काम को, एक व्यक्ति कम मेहनत में ज़्यादा सफल हो जाता है, आप उसी काम को ज़्यादा मेहनत करके कम सफल होते हो। उसके पीछे एक ही कारण होता है, एक ही है, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण बनता कैसे है? अलग अलग आदमी का अलग अलग जीवन का अनुभव, अलग अलग परिवेश, अलग अलग उनकी जीवन शैलियाँ, अलग अलग उनके विचारों में जो चीज़ें परोसा गया है, जो एजुकेशन के दौरान परोसा गया है, धार्मिक शिक्षा में परोसा गया है, जाति शिक्षा में परोसा गया है, पारिवारिक शिक्षा में परोसा गया है, मित्रों के द्वारा परोस दिया गया है, शिक्षकों के द्वारा परोस दी गई है, गुरुओं के द्वारा परोस दी गई है, सलाहकारों के द्वारा परोस दी गई है, आपके सहकर्मियों के द्वारा परोस गई है, आपके पार्टनर्स द्वारा परोसी गई है। ये जो जितने आपके थाली में ये जहाँ से ये परोसे जाते हैं, अब देखना ये है कि आप क्या उसको बिना सोचे विचारे आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे शिक्षक ने कहा तो बहुत अच्छा कहा होगा, चलो मैं इसको स्वीकार लेता हूँ। मेरे मित्र ने कहा तो इस बहुत अच्छा कहा होगा, मेरा मित्र बड़ा हितैषी है तो चलो मैं इसको स्वीकार लेता हूँ। फलाने ने कहा ये मेरे बड़े शुभाकांक्षी हैं तो ये अच्छा ही होगा, चलो मैं इसको स्वीकार लेता हूँ। मेरे पार्टनर ने कहा तो मैं स्वीकार लेता हूँ, मेरे फैमिली के लोगों ने कहा तो मैं स्वीकार लेता हूँ। मित्र, ये जो स्वीकार लेता हूँ, बिना उस पर अपनी टीका की स्वीकार लेता हूँ, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि मेरा जो फिलॉसफी होगा, मेरा जो देखने का तरीका होगा, मेरा जो दृष्टिकोण होगा, मेरे अपने अनुभव से होगा, मेरे अपने आयु के हिसाब से होगा, मेरे अपने कर्म के हिसाब से होगा, मेरे अपने वातावरण के हिसाब से होगा, मेरा जो जीवन शैली उसके हिसाब से होगा। तो मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे सकता हूँ, लेकिन वास्तव में आपके लिए अभी इस वक्त जिस जिस चीज़ को आपने हाथ में लिया है, जो काम आपका है, जो पेशा आपका है, जो वातावरण में आप रहते हैं और जिस कंपनी में आप रहते हैं या जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, कौन सी आपकी परिस्थितियां हैं, इस पर तो आप ही उसको डिसीजन कर सकते हो। तो आपका जो देखने का तरीका है, एंगल्स जो है, दृष्टिकोण है, वे आपकी सफलता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। मान लीजिए हम पूरा सा परिवार घर में बैठे हैं और अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक बवंडर आया और छत को हमारा उड़ा ले गया और हमारा छत तहस नहस हो गया। पर हम बाल बाल बच गए, हम पूरा सुरक्षित रह गए, हमारे परिवार पूरा सुरक्षित रहा, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जो भी है। अब इसको देखने के दो नज़रिया हो सकता है। एक तो यह हो सकता है कि ओहो हो, बहुत बर्बाद हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और पीड़ित हो सकते हैं, दुखित हो सकते हैं और हाय तौबा मचा सकते हैं, लोगों से दया मांग सकते हैं या याचना कर सकते हैं और अपनी किस्मत पर भी हम बड़ी शिकायत कर सकते हैं। एक दूसरा पक्ष इसका ये भी हो सकता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना में हम पूरे परिवार बच गए, बाल बाल बच गए, शुक्रिया,
अरे हमारा तो पूरा के पूरा बच गया, थोड़ा सा नुकसान हुआ है संपत्ति का, चलो अब कोई बात नहीं, अब कुछ दिन थोड़े से इधर उधर गुजार लेंगे, नया कर लेंगे, रिफॉर्म हो जाएगा, इसी बहाने चलो नया बन जाएगा। अभी इस वक्त नहीं था धन, तो थोड़ा सा तकलीफ तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समय है, आया है, हो गया है, और एक अच्छे के लिए हुआ है। मित्र, घटना एक है, देखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। अब आपको ये तय करना है कि आप किस दृष्टिकोण से अपने लाइफ को देखते हो, अपने काम को देखते हो, अपनी सफलता को देखते हो या अपनी असफलता को देखते हो। एक व्यक्ति संपूर्ण सफलता को ही सफलता मानता है, एक व्यक्ति हर चरण के सफलता को सफलता मानता है, हर एक पॉइंट, हर एक एक सीढ़ी की सफलता को सफलता मानता है। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपका जो सफलता का पैमाना है क्या है। एक व्यक्ति धन कमाया तो बोलते हैं कि हाँ ये मैं सफल रहा। एक व्यक्ति ने धन नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने जो कारोबार किया उस कारोबार फैलता गया, वो कारोबार बड़ी हो गया, उस कारोबार से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल गया, उस कारोबार से लोगों को परिवारों में खुशियाँ आ गई। यद्यपि उनका अपना बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं बढ़ा, उनका अपना जब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन वो उसको सफल मान रहे, क्योंकि उसका दृष्टिकोण में एक जन सेवा था, जन कल्याण था। इतने लोगों, इतने युवा, इतने परिवार, देखो इतने परिवार का भरण हो रहा है, पोषण हो रहा है, इतने लोग मिलकर काम करते हैं, इतनी चीज़ें हैं। तो अपनी सफलता को देखने की अपनी अपनी दृष्टिकोण होता है, यानी किस कोण से आप देखते हो, आपका नज़रिया किस नज़र से देख रहा है। तो नज़र महत्वपूर्ण नहीं है मित्र, यहाँ नज़रिया महत्वपूर्ण है। आपकी नज़र क्या है वो कब महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण होता है कि आप चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं। तो नज़रिया को यदि आप ठीक ठाक कर लें, यदि नज़रिया को आप खुला कर लें, यदि आप विश्लेषण करना सीख जाएं, आप अपनी ज्ञान और विज्ञान और विवेक इन तीनों का सहारा लें मित्र, तो फिर आपकी सफलता निसंदेह बहुत शानदार होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप अपना दृष्टिकोण को ज़रा पावर हब बनाइए। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता का सबसे पावर हब है। वहीं से आपकी सफलता को प्राण मिलेगा, वहीं से आपकी सफलता को गति मिलेगा, वहीं से आपकी सफलता को शिखर मिलेगा, वहीं से आपकी सफलता को मायने मिलेगा, वहीं से आपकी सफलता की सार्थकता होगी, और वहीं से आपकी सफलता की इतिहास बनेगा। तो मित्र, आपका दृष्टिकोण आपका पावर हब बने, इसी शुभाकांक्षा के साथ में नमस्कार, थैंक यू।